हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामा और उसी सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे पोएटिक प्ले की। पोएटिक प्ले क्या होता है? पोएटिक प्ले के अलावा हम फार्स और मास्क को भी आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो इनको पढ़ने के बाद इनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम निकालेंगे और उनको टू द पॉइंट लिखेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और ये तीनों टॉपिक अभी तक आपको अगर इनमें कंफ्यूजन है फार्स, मास्क और पोएटिक प्ले में, तो वो सारा कंफ्यूजन आपका आज दूर होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं पोएटिक प्ले की। पोएटिक प्ले क्या होता है? देखिए, इसको सिंपल वे में कहें तो ये एक लॉन्ग पोयम होती है इनटू द ड्रामा फॉर्म। एक ऐसी पोयम जो लॉन्ग होती है और एक ड्रामा की फॉर्म में होती है, उसको हम पोएटिक प्ले कहते हैं। लॉन्ग पोयम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? इसका पोएटिक प्ले के अलावा एक दूसरा नाम होता है लिरिकल प्ले, भी इसको कहा जाता है, या पोएटिक ड्रामा इसको कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड लिरिकल ड्रामा और पोएटिक ड्रामा। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? इसको लिरिकल ड्रामा और पोएटिक ड्रामा भी हम कहते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये ऐसी फॉर्म है जो अपने आप में कंप्लीट होती है। तो यू कैन से कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब जब यहाँ कंप्लीट और इनकम्प्लीट की बात हो रही है तो अब आप एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो नॉर्मल प्ले होता है, क्या वो कंप्लीट होता है अपने आप में? नहीं फ्रेंड्स, जो नॉर्मल प्ले होता है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। अ नॉर्मल प्ले इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। बात क्लियर है फ्रेंड्स? मींस पोएटिक प्ले कंप्लीट फॉर्म होती है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, कॉमनली अगर आ जाए कि जो प्लेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं कि इनकम्प्लीट होते हैं? वो फ्रेंड्स अपने आप में कंप्लीट नहीं होते। लेकिन जब नॉवल की अगर हम बात करते हैं, नॉवल ऐसी फॉर्म होती है लिटरेचर की जो अपने आप में कंप्लीट होती है। लेकिन प्ले में भी एक ऐसी फॉर्म निकल कर आती है जो अपने आप में कंप्लीट होती है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोएटिक प्ले। यानी पोएटिक प्ले एक ऐसी फॉर्म है लिटरेचर की जो अपने आप में कंप्लीट होती है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? ये एक ऐसा प्ले होता है जिसको एक रीडर प्राइवेट में पढ़ लेता है और एंजॉय कर लेता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यू कैन से रेड एंड एंजॉयड बाय द रीडर इन प्राइवेट। और कहने का मतलब ये है कि जब प्राइवेट में एंजॉय कर रहा है, तो ये जो वो प्ले होते हैं जिनको ऑथर इस बात को दिमाग में रख के लिखता है कि ये प्ले जो है स्टेज पे परफॉर्म नहीं किए जाने हैं, अर्थात ये प्ले परफॉर्म नहीं किए जाते। क्लियर फ्रेंड्स? चूंकि रीडर इनको प्राइवेटली एंजॉय कर रहा है, तो नीड्स नो एक्सटर्नल एड टू परफॉर्म। एक पॉइंट और निकल के आता है, नीड्स नो एक्सटर्नल एड्स टू परफॉर्म। यानी इसको परफॉर्मेंस के लिए ना तो कोई स्टेज चाहिए और ना ही इसको परफॉर्मेशन के लिए कोई एक्टर चाहिए। बात क्लियर हो गई है फ्रेंड्स? इसके बाद टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये जो लिखे जाते हैं ये ब्लैंक वर्स में लिखे जाते हैं, जनरली रिटन इन ब्लैंक वर्स।
बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? इनकी जो अब ये लिखे जाते हैं ब्लैंक वर्स में। अगर हम इनकी थीम की बात करें तो इनकी जो थीम होती है वो होती है फ्रेंड्स क्लासिकल हो सकती है, माइथोलॉजिकल हो सकती है या लीजेंडरी हो सकती है। बात क्लियर हुई? किस थीम पे लिखे जाते हैं? क्लासिकल, माइथोलॉजिकल या लेजेंडरी, ये इनकी थीम हो सकती है। और ये जो फ्लोरिस हुए हैं ये फ्रेंड्स, ये इनकी जो फ्लोरिस किया, ये इनका जो ट्रेंड आया है, ये जो लिखे गए हैं वो रोमांटिक एज में लिखे गए हैं। तो रिटन इन द रोमांटिक एज। बात क्लियर है? तो चलिए इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर ले ताकि और आपको क्लियर हो जाए। देखिए पोएटिक प्ले क्या है? ये एक्चुअल में एक लॉन्ग पोएम होती है जो एक ड्रामा की फॉर्म में लिखी जाती है। इसके दूसरे नाम लिरिकल प्ले होता है, इसको पोएटिक प्ले भी आप कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट होने के साथ साथ अगर नॉर्मल प्ले की बात करें तो वो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन ये पोएटिक प्ले जो है ये ऐसी डिवाइस है जो कंप्लीट होती है। इसको कोई जो रीडर है वो प्राइवेटली एंजॉय कर सकता है, तो इसलिए इसको परफॉर्मेंस के लिए कोई एक्सटर्नल एड नहीं चाहिए। यानी इसको ना स्टेज की जरूरत है और ना ही एक्टर की जरूरत है। इसके अलावा ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखे जाते हैं। इनकी जो थीम होती है वो क्लासिकल हो सकती है, माइथोलॉजिकल हो सकती है या लेजेंडरी हो सकती है। और ये जो ट्रेंड आया, इनकी जो शुरुआत हुई है लिखने की, वो रोमांटिक एज में हुई। बात क्लियर फ्रेंड्स? देखिए जो पोएटिक प्ले है, नाम से ही पोएटिक दिख रहा है, तो इनके जो ऑथर होते हैं, इनको जो लिखने वाले लोग हैं वो कौन है? वो बेसिकली पोएट्स हैं। क्लियर? तो यू कैन से राइटर्स आर ऑफन पोएट्स। और चूंकि रोमांटिक एज में लिखे गए, तो जो ऑथर्स हैं इनके, कौन से पोएट्स रहे हैं या कौन से प्ले राइट रहे हैं जिन्होंने पोएटिक प्ले लिखे, तो उसमें जो नाम निकल के आता है फ्रेंड्स वो आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, लॉर्ड बायरन का, एस.टी. कॉलरिज, कीट्स, शैली। क्लियर? ये प्रोमिनेंट ऑथर्स रहे हैं जिन्होंने पोएटिक प्ले लिखे। और भी कोई माइनर पोएट्स हो सकते हैं, तो आपको बेसिकली जो प्रोमिनेंट ऑथर्स हैं उनको याद कर लेना है। अगर पोएटिक प्ले के हम एग्जांपल्स कहें तो चलिए कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूं। जैसे एक प्ले है द बोल्डर्स। द बोल्डर्स, BORD, बॉर्डर से आया फ्रेंड्स ये बॉर्डर्स। क्लियर? और ये जो बॉर्डर्स है ये किसका प्ले है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ एक प्ले है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? इसी तरह जो शैली है, PV शैली, शैली ने एक चेंसी लिखा। चेंसी के अलावा प्रोमेथियस, अनबाउंड, हेलास। ये किसके प्ले हैं तीनों फ्रेंड्स? और इसी में एक इडिपस टायरेनस भी था। ये है PB शैली के। देखिए शैली के बाद अगर इसमें कोई नाम आता है तो वो आता है कीट्स का। और कीट्स ने लिखा एक प्ले ओथो द ग्रेट। कीट्स। अब चूंकि फ्रेंड्स इनकी जो शुरुआत हुई वो रोमांटिक एज से हो गई है, तो इसके बाद जो विक्टोरियन एज थी, विक्टोरियन एज में भी कुछ ऑथर्स ने पोएटिक प्ले लिखे हैं। तो उसमें नाम आता है आपका एम्पेडोकल्स ऑन एटना, एक प्ले रहा है, वो रहा है मैथ्यू आर्नोल्ड का।
एम्पिडोकल्स ऑन एटना। ये रहा है फ्रेंड्स, आर्नोल्ड ने लिखा। यानी ये विक्टोरियन एज में भी लिखे गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि विक्टोरियन एज में ना लिखे गए हों। टेनिसन ने भी लिखा द फॉरेस्टर्स। बाय टेनिसन। तो ये कुछ मीन्स रोमांटिक एज से शुरू हुई ये पोएटिक प्ले का ट्रेंड, और वहां से ये आगे विक्टोरियन एज तक पहुंचा। क्लियर। और फ्रेंड्स, इन प्लेज को एक नाम और दे देते हैं हम, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं किए जाते। पोएटिक प्ले ऐसे प्लेज हैं जो परफॉर्म नहीं किए जा रहे हैं, तो इसलिए इनको एक नया नाम भी हम दे देते हैं, और वो है क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी। एक ऐसा प्ले जो अलमारी में रखा हुआ है, मीन्स जो परफॉर्मेंस के लिए मेंट नहीं है, इसलिए ये नाम निकल कर आता है। यानी पोएटिक प्ले ऑल्सो कॉल्ड क्लोजेट ड्रामा और क्लोजेट प्ले। बात क्लियर है फ्रेंड्स? क्लोजेट प्ले और क्लोजेट ड्रामा। पोएटिक प्ले, पोएटिक ड्रामा, क्लोजेट प्ले, क्लोजेट ड्रामा, लिरिकल प्ले, ये सारे एक ही डिवाइस के। पोएटिक प्ले के बाद ड्रामा की एक फॉर्म और आती है, जिसको हम नाम देते हैं फार्स। आपने सुना होगा फार्स। फार्स एक्चुअल में क्या है फ्रेंड्स? फार्स, अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो एक लैटिन वर्ड है फार्सायर। फार्सायर से इसकी ओरिजिन हुई है, और उसका जो अर्थ होता है वो होता है टू स्टफ। क्लियर फ्रेंड्स? यानी लैटिन में अगर ओरिजिन की बात करें तो लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिन मानी जाती है, और फार्सायर, और जो जिसका जो अर्थ है वो है फ्रेंड्स टू स्टफ। क्लियर? स्टफ क्या होता है? स्टफ कहते हैं किसी भूसे को, कबाड़ को स्टफ कहा जाता है, किसी मटेरियल को स्टफ कहा जाता है। तो टू स्टफ का मतलब है स्टफ भरना। क्लियर फ्रेंड्स? एक्चुअल में ये एक ऐसी फॉर्म है, एक डिबेस्ड और क्रूड फॉर्म ये कॉमेडी की मानी जाती है, और जिसका जो अर्थ होता है, जिसका जो मतलब होता है वो होता है बोस्टेरियस लाफ्टर के लिए। मीन्स बोस्टेरियस और होर्स लाफ्टर, इसका पर्पज होता है फार्स का। एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या हुआ, जो प्लेज होते थे, प्लेज के अंदर एक छोटा सा कोई स्टफ डाला जाने लगा। वो क्यों डाला जाता है? उसका पर्पज होता है जो ऑडियंस होते हैं उनको बांध के रखना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कहीं अगर रामलीला होती है, किसी गांव में, देहात में या शहर में रामलीला होती है दशहरे के मौके पर, तो उस रामलीला में बीच बीच में क्या होता है, कोई स्टफ डाल दिया जाता है। चाहे वो जोकर की एंट्री हो जाती है, किसी डांसर की एंट्री हो जाती है, या कुछ और एंट्री कोई करा दी जाती है। तो वही बिल्कुल आप फार्स से उसकी तुलना कर सकते हैं। क्लियर? यानी एक प्ले के अंदर एक छोटा सा कोई स्टफ डाल देना, ताकि जो वहां ऑडियंस है उनका एंटरटेनमेंट हो सके, और वो बिल्कुल बने रहे, वो बोरियत ना महसूस करें। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम बात करते हैं, इसको डिटेल में हम बात करते हैं। तो आप फार्स की अगर बात करें तो यू कैन से इट्स अ डिबेस्ड एंड क्रूड फॉर्म ऑफ कॉमेडी। डिबेस्ड एंड क्रूड form of comedy meant for boisterous laughter. बोस्टेरियस लाफ्टर। बोस्टेरियस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? भयानक, बहुत तेज हंसी। क्लियर हो गई बात आपको? इसके बाद ये क्या है, जनरली एक ऐसा एपिसोड है जो एक प्ले के अंदर इंसर्ट किया जाता है।
तो यू कैन से जनरली एन एपिसोड इंसर्टेड विद इन अ फुल प्ले। इंसर्टेड विद इन अ फुल प्ले। बात क्लियर हो गई कि ये फुल प्ले के अंदर ये इंसर्ट किया जाता है। अब इसका पर्पज क्या है वो मैंने आपको बता दिया। पर्पज है इसका रिड्यूस टेंशन, जो टेंशन है उसको रिड्यूस करना। इसके अलावा जो लोअर क्लास वहां स्पेक्टेटर्स होते थे, एक्चुअल में जो लोअर क्लास स्पेक्टेटर्स होते थे, उनको वहां बना के रखना, उनको वहां एक प्रसन्नता वहां प्रदान करना। क्लियर? मींस उनमें अट्रैक्शन पैदा करना। तो यू कैन से रिटन टू रिड्यूस टेंशन और टू प्लीज द लोअर क्लास ऑडियंस। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? अब एक्चुअल में क्या होता था, इसके हम बात करें तो इसमें जो कैरेक्टर्स वहां ऑथर यूज करता था, या जो सिचुएशन वहां क्रिएट की जाती थी एक फार्स के माध्यम से, उसका रियल लाइफ से कोई भी संबंध नहीं होता था। मींस कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस इन द फार्स हैव नो रिजेम्बलेंस टू रियल लाइफ। Characters and situations of the farce are not real. Clear? और you can say are not from real life. चलिए इसमें रियल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। are not from real life. क्लियर है फ्रेंड्स? यानी एक फार्स में जो कैरेक्टर और सिचुएशन है वो रियल लाइफ से नहीं होती। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में एक लव अफेयर की फॉर्म में वहां होता था। Clear? Usually in a love affair, usually in the form of love affair to create or increase confusion. Usually in the form of लव अफेयर। बात क्लियर हो गई? और ये जो पॉपुलर रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो एलिजाबेथनीज रही है उसमें ये बहुत पॉपुलर फॉर्म वहां रही है लिटरेचर की। पॉपुलर इन द एलिजाबेथन एज। क्लियर? बात सारी समझ में आ गई आपको? यानी ये क्रूड और डिबेस्ड फॉर्म है कॉमेडी की, जिसका पर्पस है पोस्टेरियस लाफ्टर को उत्पन्न करना। डिबेस्ड कहते हैं फ्रेंड्स लो डाउन क्वालिटी की, और क्रूड कहते हैं एक रूड फॉर्म। क्लियर? इंसर्टेड विद इन ए फुल प्ले, एक फुल प्ले के अंदर ये एक छोटा सा एपिसोड होता है पार्स। रिड्यूस टेंशन, जिसका पर्पज है टेंशन को घटाना और जो लोअर क्लास ऑडियंस है उनको बनाए रखना। इसके कैरेक्टर्स और सिचुएशन जो है फार्स में जो प्रेजेंट की जाती थी उनका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं होता था, और ये एक्चुअल में एक लव अफेयर की फॉर्म में कोई सिचुएशन वहां राइटर क्रिएट करता था, किसी फार्स को लिखता था और वो लव अफेयर की फॉर्म में वहां इंसर्ट कर दी जाती थी पूरे प्ले के अंदर। एलिजाबेथन एज में ये जो फॉर्म रही है ये पॉपुलर रही है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो किसी शेक्सपियर के या दूसरे प्ले की बात करेंगे जिनमें फार्सिकल सी। चलिए फ्रेंड्स फार्स के कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। फार्स के लिए देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लें मिडसमर नाइट ड्रीम की। शेक्सपियर का एक प्ले रहा है मिडसमर नाइट ड्रीम, उसमें फार्सिकल सीन है।
मिडसमर नाइट ड्रीम के अलावा फ्रेंड्स एक दूसरा प्ले विलियम शेक्सपियर का आता है, द टेमिंग ऑफ श्रू। क्लियर? इसके अलावा रहा है आपका डॉक्टर फॉस्टस, बाई मार्लोव। इसमें फार्सिकल सीन रहे हैं। इसके अलावा आपका एक नाम और लिया जाता है, आर्म्स एंड द मैन। ये शाह का रहा है, जीवी शाह का। इसमें फार्सिकल सीन रहे हैं। एंड्रोकल्स एंड द लॉयन, बाय शाह। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे प्लेज हैं जिनमें फार्सिकल सीन रहे हैं। क्लियर? कौन सा सीन फार्सिकल रहा, क्या रहा, उसकी हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में इतना ही पूछ लेता है वहां हमारे पर्पज से तो, कि वहां किस प्ले में फार्सिकल सीन है। फ्रेंड्स, पोएटिक प्ले की हमने बात कर ली, हमने फार्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं मास्क। मास्क बात करें तो इस वर्ड की जो ओरिजिन है वो इटालियन वर्ड से है, इटालियन वर्ड से मानी जाती है, और वो इटालियन वर्ड है मास्कर। मास्कर का मतलब होता है फ्रेंड्स, अ पर्सन वियरिंग ए मास्क। मास्कर, मास्कर का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? अ पर्सन वियरिंग अ मास्क। अब देखिए यहां क्या है, ये जो मास्क है, मास्क क्या है? एक मुखौटा होता है। सिंपली एक मुखौटा जो हमने पहन लिया वो मास्क है। अब कोरोना है तो इस कोरोना काल में हम मास्क मुंह पे लगाना, चेहरे पे ढकना, वो एक नया ट्रेंड हमारे लिए आ गया। लाइफ में कभी मास्क नहीं पहना, लेकिन अब हमें मास्क पहनना पड़ रहा है। तो मास्क, चेहरा ढकना, इसी से बस इस वर्ड को अगर आपने समझ लिया तो मास्क आपको क्लियर हो गया। देखिए एक्चुअल में एक रॉयल थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट की फॉर्म थी, जो स्प्लेंडेड, जिसमें इफेक्ट होता था, स्प्लेंडेड स्पेक्टेकुलर सीनिक इफेक्ट होता था, किसके साथ? म्यूजिक, हाई म्यूजिक होता था और डांस होता था। मींस सिंपल वे में अगर हम कहें, अ फॉर्म ऑफ रॉयल एंटरटेनमेंट। और यू कैन से अ मेडले ऑफ डांस, म्यूजिक। अब देखिए मेडले क्या होता है फ्रेंड्स? मेडले बता दूं, मेडले होता है एक मिक्सचर। और इसमें, इस मिक्सचर में क्या था फ्रेंड्स? एक सीनिक इफेक्ट, म्यूजिक एंड डांस। एक्चुअल में इस फॉर्म में क्या है, सारी चीजें इसमें मिक्सचर है। मींस इसमें एक आपको ड्रामे का इसमें लुक भी मिलेगा, म्यूजिक का भी मिलेगा, और म्यूजिक के साथ साथ आपको डांस का भी इसमें एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा। यानी एक कोर्ट एंटरटेनमेंट की ये एक इलेबोरेट फॉर्म थी। क्लियर है बात फ्रेंड्स? चलिए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं, इलेबोरेट फॉर्म ऑफ कोर्ट एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, जहां से ये वर्ड आया है मास्क, उसमें ये है कि जिसमें जो कैरेक्टर्स होते थे वो मास्क पहनते थे चेहरे पर, और बढ़िया कपड़े वो पहनते थे।
मीन्स वो चेहरा ढक लेते थे, मीन्स मुखोटा लगा लेते थे। क्लियर है बात फ्रेंड्स? तो कैरेक्टर्स वोर मास्क। क्लियर? और मास्क के अलावा क्या लेते थे वो? एंड गॉडी क्लॉथ्स, शानदार कपड़े वो पहन लेते थे। और अगर प्ले की कोई सबसे कॉस्टली अगर कोई फॉर्म आती है किसी प्ले को परफॉर्म करने के लिए, सबसे महंगा जो खर्च होता है डायरेक्टर का, वो किस पे होता है फ्रेंड्स? वो मास्क पे होता है। यू कैन से कॉस्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। क्लियर है बात? देखिए, ओरिजिन की अगर बात करें, चूंकि इटालियन वर्ड से है तो ओरिजिन भी इसकी इटालियन ही रही है। और जो इंग्लैंड में आई है फ्रेंड्स, ये इंग्लैंड में 16 सेंचुरी में आई है। 16 सेंचुरी इन इंग्लैंड, यानी 16 सेंचुरी से मतलब जो आपका एलिजाबेथन एज रही है उसमें ये प्रचलन में आई। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो राइटर की अगर हम बात करें तो बेन जॉनसन का नाम मास्टर ऑफ मास्क में लिया जाता है। बेन जॉनसन एक बड़ा नाम थे जिन्होंने मास्क को लिखा, मास्टर ऑफ मास्क। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, बेन जॉनसन। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में बड़ा नाम बेन जॉनसन का लिया जाता है, और मास्क राइटिंग में भी बड़ा नाम बेन जॉनसन का लिया जाता है। एक्चुअल में इन्होंने जो मास्क लिखी हैं उनमें जैसे मास्क ऑफ क्वीन, ये इनके लिखी हुई मास्क है। मास्क ऑफ जिप्सीज, इसके अलावा नाम आता है मास्क ऑफ क्रिसमस, एटसेट्रा। काफी मास्क इन्होंने लिखे फ्रेंड्स। इनके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए मिल्टन का जो कॉमस है वो भी एक मास्क है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लिख लेंगे इसको। ओके फ्रेंड्स, तो मिल्टन का कॉमस रहा है फ्रेंड्स, ये भी मास्क है। और इसी के अलावा शेक्सपियर के कुछ प्लेज रहे हैं जिनमें जो मास्क है वो परफॉर्म की गई है। उसमें नाम आता है फ्रेंड्स, एक तो टेम्पेस्ट में एक तो टेम्पेस्ट का आता है, और विंटर्स टेल का आता है, और भी एक दो प्ले हो सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? फिलहाल मुझे ये दो ही याद आ रहे हैं, टेम्पेस्ट और विंटर्स टेल। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा मास्क, पोएटिक प्ले और फार्स को। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अपने कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसी के साथ साथ अपनी जो तैयारी है उसको भी स्पीडली आप करते रहें। आपका और हमारा दोनों का एक ही मिशन है, और वो है आपकी सक्सेस। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।